तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1200 साल पहले की, जब यूरोप के ठीक इसी हिस्से में आसमान पर एक ऐसा भयानक दृश्य देखा गया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि अजीब शेप्स के काफी घने और काले बादलों ने आसमान में एक रौद्र रूप ले लिया था। मानो आसमान में सूरज ही नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। सबको लग रहा था कि बारिश होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचने वालों को ये मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये पूरा इलाका उस टाइम ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटाइन एम्पायर इनके कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं। और इसी शहर में ये भयानक मंजर दिख रहा था। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ था, कई हफ्तों तक बादल हटने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी ने भी कॉन्स्टेंटिनोपल में सूरज को नहीं देखा था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। ऐसा क्या होने वाला था जिससे पूरी दुनिया हिल गई, और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। ये साल था 541। इसी साल कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस टाइम भी इस शहर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये सभी लोग इन बादलों के साए से डरे हुए थे। पर अब ये सिचुएशन बदल चुकी थी। लोग एक एक करके मर रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग चलते चलते गिर जाते थे और कुछ ही देर बाद उनकी सांसें बंद हो जाती थी। ऐसे में डरे सहमे लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि शायद अब दुनिया खत्म होने वाली है। ऊपर आसमान में काले बादल और नीचे इंसानों की लाशें, ये सब थमने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मी के मौसम में भी कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। बर्फबारी होने लगी, उसमें लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, जानवर भी उससे बच नहीं सके। उस टाइम बाइजेंटाइन एम्पायर, जिनका नाम जस्टिनाइन था, उन्होंने लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही ये मुसीबत निकल जाएगी। ये बीमारी है जो अच्छे लोगों को नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बीमारी किसी को भी छोड़ती नहीं थी। रोजाना हजारों लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्र में दफन किया जा रहा था। अब हालात और खराब होने लगे, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। तो बाइजेंटाइन की फौज काफी स्ट्रांग मानी जाती थी, लेकिन इस सिचुएशन में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला ऐसे दुश्मन के साथ हो रहा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। ये पूरा एरिया इस अजीब बीमारी के लपेट में था। आसमान में ये बादल जहां भी जाते, उनके साथ ये भयानक बीमारी साथ लेकर जाते थे। जहां अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, तुर्की, ग्रीस, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है, मतलब कांस्टेंट का हर एक हिस्सा इस बीमारी के चपेट में था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीमारी की असल वजह क्या है। लोगों को ये यकीन हो गया था कि अब दुनिया का द एंड होने वाला है। उनका यकीन तब बढ़ गया जब खुद बाइजेंटाइन एम्पायर इस बीमारी के शिकार हो गए। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनाइन के नाम से जाना जाता है। 2 साल तक ये बीमारी चलती रही, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। यहाँ तक कि कई इलाके ऐसे थे जहाँ 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन इस मिस्ट्री की असल वजह किसी को मालूम नहीं थी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलें, जानवर, पंछियों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना, इस बात की निशानी थी कि यहाँ जरूर ऐसा कुछ तो हुआ था जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं था। पर अब 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और उनकी एक्सपर्ट टीम ने इस भयानक बीमारी की असल वजह का पता लगा लिया। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छिपा है। एक्सपर्ट की एक टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची। इनका मेन मकसद था कि पास्ट के क्लाइमेट पर रिसर्च करना, और ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। इस वजह से यहाँ प्रोफेशनल इक्विपमेंट अगर ना हो तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बाकी कंट्री के क्लाइमेट को ग्रीनलैंड के क्लाइमेट से कंपेयर करें तो जहाँ जून जुलाई में बाकी कंट्री का टेम्परेचर 50 सेल्सियस क्रॉस करता है, तो वही ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है।
मतलब गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड में होता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ की बर्फ पिघलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हवा में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ जमीन पर आ जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 सालों का क्लाइमेट डाटा मौजूद है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है। मतलब 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर तक होती है। यानी आज से 1500 साल का क्लाइमेट डाटा अगर जानना हो तो लगभग 75 मीटर नीचे मौजूद स्नोफॉल के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लेयर टेस्टिंग करनी जरूरी है। एक्सपर्ट ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाला। इस स्नो कोर की लंबाई 100 मीटर तक थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनाइन पर बरसे थे। इस स्नो कोर की अच्छे से जांच करने के बाद पता चला कि ईयर 500 से 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ ने सल्फर की बड़ी परत देखी गई और यही वजह है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल दिख रहे थे। वो और कुछ नहीं बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड था। ये गैस बहुत खतरनाक होती है, लेकिन सवाल था कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहां से। एक्सपर्ट का मानना है कि आसमान में इतनी बड़ी मात्रा में सल्फर के पार्टिकल्स एक चीज से बन सकते हैं और वो है वोल्केनो। इससे निकलने वाली गैस हजारों किलोमीटर तक पहुंच सकती है। आसमान में मौजूद पानी के ड्रॉपलेट के साथ सल्फर मिल जाने से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो सबके लिए बहुत घातक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल सूरज की रोशनी को भी ढक देते हैं। 1500 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे ये बात कंफर्म थी कि यूरोप के लाखों लोगों की मरने की वजह एक खतरनाक वोल्केनो था। जिस वोल्केनो फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था ये अभी भी जानना जरूरी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से लेकर 11,000 किलोमीटर के उस पार सेल्वाडोर में इलोपांगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनाइन आया था, उसी वक्त लेक के अंदर से खतरनाक वोल्केनो फटा था और उसका सबूत ये पहाड़ है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये वोल्केनो की राख है जो इसी लेक के अंदर से 1500 साल पहले फटने से बना था। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी जगह पर वोल्केनो है जो कब फटेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले वोल्केनो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।